हेलो स्टूडेंट, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सीरीज चला रहे हैं ना, ये जेई मेन या जेई एडवांस से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, जेई मेन 2025 से में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे उस पर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, लेट दिस सेट ऑफ ऑल वैल्यूज p belongs to r for which both the roots of the equation this एक कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 2x प्लस 2p प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आर निगेटिव रियल नंबर से। मतलब क्या है, निगेटिव रियल नंबर से। रियल नंबर दे रहा है और दो रूट्स कैसा है, निगेटिव है। और बी द इंटरवल, मतलब एक क्या दे रखा है, पी का इंटरवल दे रखा है कि पी जो ये सॉल्व होके आएगा जब इसके दो निगेटिव रूट्स होंगे रियल, तो पी कैसा आएगा, अल्फा बीटा आएगा। अल्फा बीटा, इसमें अल्फा पे क्या है, ओपन इंटरवल, बीटा पे क्लोज इंटरवल है। फिर बीटा माइनस 2 अल्फा का वैल्यू क्या होगा। देखो पी का जब सोल्यूशन सॉल्व करेंगे तो पी बिलोंग्स टू अल्फा बीटा आएगा। अल्फा बीटा यहां से हम क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे और बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद बीटा माइनस 2 अल्फा फाइंड कर लेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला होगा। मतलब एक तरह से अगर ग्राफिकली देखें तो अपवर्ड पैराबोला होगा। तो इस टाइप का कुछ होगा, इस टाइप का। बोला कि बोथ रूट्स इसके हैं, जो दोनों रूट्स क्या है, निगेटिव रियल नंबर्स है। इसका मतलब ये दो रूट्स तो दे रहा है, दो रूट्स इक्वल भी हो सकता है, इक्वल रूट्स भी हो सकता है, और दो डिस्टिंक्ट रूट्स भी हो सकता है। तो इसका तो फर्स्ट केस क्या बनता है इस क्वाड्रेटिक का, कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 2x प्लस 2p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके तो दो रूट्स देने के लिए क्या चाहिए, दो रियल रूट्स देने के लिए क्या चाहिए, दो रियल रूट्स देने के लिए मेरा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। d क्या होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d मींस डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b यहां क्या है, माइनस ऑफ दैट इज माइनस ऑफ p प्लस 2, माइनस ऑफ p प्लस 2 क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ p प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac 4 इंटू 1 इंटू 2p प्लस 9 क्या आ जाएगा, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। यहां से p का इंटरवल मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा, यहां से माइनस का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहां से आ रहा है पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4। ये बात समझ में आ गई। इसका क्या किया मैंने, स्क्वायर किया। अब यहां से आ रहा है 4 टाइम्स दैट, इस 4 टाइम्स 8p आ जाएगा, और माइनस 936 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। यहां से देखिए क्वाड्रेटिक, p में क्वाड्रेटिक आ रहा है। सिंप्लीफाई करते फर्दर, क्या आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4p माइनस 8p प्लस माइनस 4p माइनस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसका क्या करेंगे, अब इसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा p प्लस 4 एंड p माइनस 8 एक फैक्टर आ जाएगा, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब p प्लस 4 p माइनस 8 ग्रेटर देन 0 है। इसको वेवी कर्व मेथड से हम क्या करेंगे, इसका इंटरवल निकाल लेंगे। एक तो आ जाएगा, इसको 0 करेंगे तो p माइनस 4 एक पॉइंट आएगा, माइनस 4 पॉइंट आया। इसको 0 करेंगे तो 8 एक पॉइंट आएगा। अब बोल रहा है कि ये क्वांटिटी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो मुझे नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं चाहिए, इसका पॉजिटिव पार्ट चाहिए। तो p का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, p का सॉल्यूशन आ जाएगा p बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 4 यूनियन 8 टू, यहां पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल। यहाँ पे क्योंकि इक्वल टू है ना, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल। यहाँ भी आ जाएगा क्लोज इंटरवल। इसको थोड़ा सा फिर से लिखते हैं कि क्या है, मेरा p का वैल्यू क्या आ गया, p बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 4 पे क्लोज इंटरवल, और फिर यूनियन 8 पे क्लोज इंटरवल, यूनियन प्लस इंफिनिटी। एक डाटा तो ये आ गया। ये क्या आ गया,
मेरा एक सॉल्यूशन ये आ गया, पी तो ऐसा होने वाला है, पी क्या होने वाला है, माइनस इंफिनिटी टू -4, ये क्या है -4 है, ये क्या है -4, माइनस इंफिनिटी टू -4, 4 पे क्लोज इंटरवल और 8 पे क्लोज इंटरवल से इंफिनिटी आ रहा है। ठीक है, ये अब क्या है, दूसरा कंडीशन सॉल्व करते हैं। इसका बोल रहा है कि दोनों रूट्स क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, दोनों रूट निगेटिव होना चाहिए। देखो इसका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 2x प्लस 2p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसके दोनों दोनों रूट बोल रहे कि निगेटिव होगा, मीन्स अगर सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, इसका सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ये सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, -b/a होता है, तो p प्लस 2 हो गया। अब बोल रहा है सम ऑफ रूट क्या है, बोथ रूट्स निगेटिव है, तो इसको जब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, एक दोनों सम ऑफ रूट, दोनों रूट निगेटिव है, तो ये जो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, सम होके क्या आने वाला है, लेस देन 0 आने वाला है। यहां से इसका इनइक्वालिटी निकल जाएगा, p प्लस 2 लेस देन 0 होगा। इसका मतलब एक इंटरवल यहां से आ गया p लेस देन -2, ये हो गया दूसरा इनइक्वालिटी। फर्स्ट वाला कौन सा आया था, फर्स्ट वाला आया था, फर्स्ट मेरा था p बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -4 पे क्लोज इंटरवल यूनियन 8 टू इंफिनिटी, ये आया था। सेकेंड ये आया। अब थर्ड क्या आ सकता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, यहां से c/a होता है, मीन्स 2p प्लस q, 2p प्लस 9, 2p प्लस 9 है, q नहीं है, 2p प्लस 9। अब प्रोडक्ट दो निगेटिव है, दोनों रूट्स क्या है, निगेटिव है, उसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब 2p प्लस 9 क्या हो, ग्रेटर देन 0, ये क्या होने वाला है, ग्रेटर देन 0। यहां से p का वैल्यू आ गया ग्रेटर देन -9/2, ये मेरा थर्ड इंटरवल हो गया। ये क्या हो गया, थर्ड इंटरवल आ गया। अब थर्ड इंटरवल, तीनों इंटरवल को कंबाइन करते हैं, तीनों इंटरवल को कंबाइन यहां देखिए करते, देखो फर्स्ट इंटरवल क्या था, एक -4 था, एक 8 था, सेकेंड इंटरवल था -2 और थर्ड इंटरवल है -9/2 मीन्स 4.5 मीन्स इससे आगे होगा। एक इंटरवल तो यहां से चल रहा है, यहाँ दूसरा इंटरवल ये चल रहा है, तीसरा चल रहा है ये वाला, तीसरा वाला ये चल रहा है और ये भी एक है। तो कॉमन पार्ट क्या है दिखा, पी में तीनों जो तीनों है, ये जो फर्स्ट है ये क्या है, फर्स्ट का है, ये फर्स्ट का है, ये सेकेंड का है, ये थर्ड है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो मेरा सोल्यूशन आया उसका इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन मेरा ये पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन है। ये क्या ओपन है, P बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, फाइनली सोल्यूशन -9/2 से लेके -4 पे क्लोज इंटरवल है। अब ये किससे, ये P मैंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, P बिलोंग्स टू अल्फा बीटा पे क्लोज इंटरवल है, P बिलोंग्स टू अल्फा बीटा पे क्लोज इंटरवल है। तो कंपेयर इस दोनों को करेंगे तो मेरा अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू -9/2 आया और बीटा इज इक्वल टू -4 आ गया, ये आ गया बीटा इज इक्वल टू -4। तो मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था बीटा -2 अल्फा निकालना था, यही फाइंड करना था, यही फाइंड करना था बच्चों। तो ये फाइंड करना था, अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया, तो अब क्या करेंगे, सिंपल है, पुट कर देंगे, ये क्या आ जाएगा -4 इंटू -4, ये बीटा का वैल्यू -4 माइनस ऑफ 2 इंटू -9/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या आ जाएगा -4 + 9 इज इक्वल टू 5। इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 5, मतलब बीटा -2 अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ गया। ठीक है, तो ये देखो ये किस पे क्वेश्चन था, ये एक तरह से लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है कि अगर दो रूट्स इस क्वेश्चन का आएगा, इस क्वाड्रेटिक का दो रूट्स आएगा, उसका डी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब रियल होगा तो डी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। उस पे मेरा एक सोल्यूशन आ गया था, एक पी का इंटरवल इस पे आ गया था, पी क्या था, पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इससे मेरा ये इंटरवल आ गया। अब फिर बोल रहा है कि दोनों रूट्स क्या आना चाहिए, दोनों रूट्स इसके निगेटिव है, उसका सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, लेस देन 0 होगा, दोनों क्वांटिटी निगेटिव है, दोनों रूट निगेटिव है, उसको सम करेंगे तो निगेटिव ही होगा, तो यहां से दूसरा इंटरवल आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरा दो निगेटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा पॉजिटिव, उससे मेरा थर्ड इंटरवल आ गया। तीनों इंटरवल को क्या किया, कंबाइन किया,
तीनों इंटरवल को कंबाइन किया तो क्या आया, मेरा ये इंटरवल आया, और इसको कंपेयर कर दिए जो गिवन था, जो पी का जो वैल्यू है इस फॉर्म में होना चाहिए, अल्फा इजकल टू -9/2, बीटा इजकल टू 4 आ गया, और इसको भी यहाँ पुट करने के बाद मेरा आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये लोकेशन ऑफ रूट और ये कंडीशन पे है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों दूसरे वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ।